साथियों, हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक आदमी से 7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है
तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरत रेड्डी, उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर, हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। राघव मगुंटा रेड्डी, उसने 6 बयान दिए जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गिरफ्तार किया, उसे 6 महीने जेल में रखा। जब वो टूट गया, उससे 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसके बाद राघव मगुंटा को बेल मिल गई। राघव मगुंटा के फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने 2 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया,
लेकिन जब 6 महीने तक बेटा जेल में रहा तो वो पिता उसके टूट गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। बेटे को बेल मिल गई, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसी तरह से आज संजय सिंह जी के केस में दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कई सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा कि 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए जिसमें उसने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर एक 11वां बयान हुआ जिसमें जब वो संजय सिंह के खिलाफ बयान देते हैं तो उसके बाद बयान होने बंद हो जाते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे? 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा? उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए? तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। अब मैं माइक जैस्मिन जी को दूंगी कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि सत्यमेव जयते। आज केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के हर एक देशभक्त के लिए जिसको सच में विश्वास है, जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, उसकी आज जीत हुई। आम आदमी पार्टी के जितने तमाम नेताओं को इस फर्जी शराब घोटाले में कैद किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनमें से आज हमारे सांसद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। और मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 2 सालों से जो भाजपा ने एक झूठों का पहाड़ बनाया हुआ था, हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया है और फला फला व्यक्ति ने फला फला कहा इसलिए बड़ा घोटाला हो गया है, उसका पर्दाफाश आज हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कैसे एक इतनी शक्तिशाली पार्टी ने केंद्र सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, अपने तमाम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी पार्टी को क्रश करने की कैसे कोशिश की है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। अब तक कहते आ रहे थे कि नहीं मनी ट्रेल मिलेगी, लेकिन हमारे पास पुख्ता गवाहों के बयान है। तो मतलब गवाहों के बयान के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया था। आतिशी जी और सौरभ जी ने बताया कि ये किस प्रकार के बयान इन गवाहों के द्वारा लिए गए, कैसे खुलेआम कानून का मजाक बनाया गया। आपसे हम तब तक बयान लिया करेंगे, आपको तब तक जेल में डालोगे जब तक आप एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं लेते। तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। कई विटनेसेस तो खुद कोर्ट में जाके बोल चुके हैं
कि हमें डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, किसी के तो कान के पर्दे फट गए हैं, खून बहा है, हमारे परिवार को भी प्रेशर किया जा रहा है। ये सारी चीज विटनेसेस ने खुद कोर्ट के सामने रखी है और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज का ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब जब से ये निकल के आया है पिछले कई दिनों से, एक एक करके सारे बयान इनके जो फर्जी निकले हैं, तो इसका जवाब भाजपा के पास नहीं। हम हर दिन उनके नेताओं के बयान सुनते हैं। पहले कहते थे नहीं, इतने हमारे पास सरकारी गवाहों के बयान हैं। पिछले कुछ दिनों से उनका रुख बदल गया। जब आप उनको पूछते हो कि शरद रेड्डी का क्या मतलब है, उसके 55 करोड़ का क्या एक्सप्लेनेशन है, तो चुप हो जाते हैं पूरी तरह से भाजपाई। जब हम पूछते हैं कि मकुंटा रेड्डी, जिनके बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, उसको एनडीए का टिकट कैसे दे दिया, वो मोदी जी का पोस्टर लगा के प्रचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और उनके बयान के आधार पर आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर बंद कर दिया, तो चुप हो जाते हैं भाजपाई। जवाब केवल एक आता है, अरे भाई साहब ये सारे तर्क देने हैं तो कोर्ट में दीजिए ना, कोर्ट से आपको बेल क्यों नहीं मिल रही। मतलब जवाब कुछ नहीं है उनके पास, केवल ये कहते हैं कि नहीं कोर्ट से बेल नहीं मिली मतलब आप लोग दोषी हो। आज जब ये सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और आज जो डिसीजन आया, मेरे ख्याल से आज भाजपा को, देश को जवाब देना चाहिए कि क्या मजाक बना दिया है आपने पूरे देश का, देश के कानूनी व्यवस्था का। पूरा का पूरा फर्जी केस आपने एक पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को अंदर बंद कर दिया, उल्टा धमकी दे रहे हैं। आतिशी जी को धमकी आई है, सौरभ भारद्वाज जी को धमकी आई है, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को भी जेल में डाल देंगे। गजब की तानाशाही है। मेरे ख्याल से आज देश की जनता, देश के हर एक देशभक्त को गर्व होना चाहिए कि भारत की कानून व्यवस्था और संविधान ने सच का साथ रखा है। और कुछ ही दिनों की बात है कि ये पूरा का पूरा जो मैं कह रहा हूं कि झूठों का पहाड़ बना है, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। एक बात मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के लिए कहना चाहता हूं। आप सब इस चीज को देखेंगे, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब जरूर कुछ किया वरना बेल मिल जाती, यही कह रहे थे ना। अब वो ये कहेंगे अरे बेल ही तो मिली है, इसका मतलब ये कोई ना कि कुछ नहीं किया है। ये फर्क आपको आज से दिखेगा, क्योंकि चिट भी हमारी, पट भी हमारी, और सिक्का मोदी जी का, ये उनका मानना है। तो ये फर्क जो है आज आपको ट्विटर पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे दिखना लगेगा।